हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार चतुर्वेदी आज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल के बारे में और मैरिज के बारे में। अब आपका ही नेक्स्ट आता है फोबिया के बारे में। वर्ड रिलेटेड टू फोबिया। फोबिया वर्ड का मीन्स होता है फियर। फियर मतलब डर। जिस वर्ड के लास्ट में आपको फोबिया मिलेगा वो सभी फियर यानी डर से रिलेटेड होते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, नेक्टोफोबिया, नेक्रोफोबिया, थ्रेटोफोबिया, एरोफोबिया, जूफोबिया, जेनोफोबिया, जेरोफोबिया, ओक्लोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रो मतलब होता है फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस। क्लोज प्लेसेस मतलब होता है बंद स्थान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बंद स्थानों से डर होता है तो वो कहलाता है क्लस्ट्रोफोबिया। एग्रोफोबिया। एग्रो मतलब होता है खुला स्थान। फियर ऑफ ओपन स्पेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुले स्थानों से डर लगता है, उसे कहा जाता है एग्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब होता है हाई प्लेसेस यानी ऊंचे स्थान। कुछ लोगों को ऊंचे स्थानों से डर होता है तो वो कहलाता है एक्रोफोबिया। नेक्टोफोबिया। नेक्टो मतलब होता है नाइट यानी रात्रि मतलब अंधेरापन यानी डार्कनेस। कुछ लोगों को अंधेरेपन से डर होता है तो वो कहलाता है नेक्टोफोबिया। नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ डेड बॉडीज। कुछ लोगों को मृत शरीर से डर होता है तो ऐसे डर को कहेंगे नेक्रोफोबिया। थैनाटोफोबिया। थैनाटो मतलब होता है डेथ यानी मौत। थैनाटोफोबिया मतलब फियर ऑफ डेथ। ऐसे लोग जिन्हें मृत्यु से डर होता है। एरोफोबिया। फियर ऑफ एयर। अर यानी वायु हवा। कुछ लोगों को हवा से डर होता है तो वो कहलाता है एरोफोबिया। जूफिया। जू मतलब जूलॉजी यानी एनिमल जानवरों से संबंधित। जिन लोगों को फियर ऑफ एनिमल जानवरों से डर होता है तो वो कहलाता है जूफोबिया। जेनोफोबिया। जेनो मतलब स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर यानी अजनबी। कुछ लोगों को अजनबी से डर होता है तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स जेनोफोबिया कहलाता है। जेरोफोबिया। जेरो मतलब ओल्ड एज यानी बुढ़ापा। कुछ लोगों को बुढ़ापे से डर होता है तो वो कहलाता है जेरोफोबिया। ओक्लोफोबिया। फियर ऑफ क्राउड। कुछ लोगों को भीड़ भाड़ से डर होता है तो वो कहलाता है ओक्लोफोबिया। इस प्रकार क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है बंद स्थानों से डर लगना। एग्रोफोबिया मतलब खुले स्थान से डर होना। एक्रोफोबिया मतलब ऊंचे स्थान से डर होना। नेक्टोफोबिया मतलब अंधेरेपन से डर होना। नेक्रोफोबिया यानी डेड बॉडीज यानी मृत शरीर से डर होना। थैनाटोफोबिया मतलब मौत से डर होना। एक्रोफोबिया यानी वायु से डर होना। जूफोबिया मतलब जानवरों से डर होना। जेनोफोबिया यानी अजनबियों से डर होना। जेरोफोबिया यानी बुढ़ापे से डर होना। ओक्लोफोबिया यानी भीड़ से डर होना। इस प्रकार जिन वर्डों के अंत में फोबिया वर्ड आता है वे सभी फियर यानी डर से रिलेटेड होते हैं और ऐसे वर्डों में फोबिया में हमें फियर वाले वर्ड को ध्यान में रखना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, किलिंग ऑफ डेथ ऑफ पर्सन। जो किलिंग से रिलेटेड वर्ड होते हैं या डेथ से रिलेटेड वर्ड होते हैं उन सभी वर्डों के लास्ट में CIDE पाया जाता है, जैसे सुसाइड, पेरिसाइड, पेट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रेटिसाइड, सिरोरिसाइड, एक्सोरिसाइड, फ्रीसाइड, इन्फेंटिसाइड, होमिसाइड, जेनोसाइड और रेजिसाइड। तो जिन वर्डों के लास्ट में CIDE रहता है वो सभी किलिंग या डेथ से रिलेटेड वर्ड होते हैं। पहला वर्ड देखते हैं सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या यानी द एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ। एक
व्यक्ति जो स्वयं के जीवन को समाप्त करता है उसे सुसाइड कहते हैं। पैरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता की हत्या। पेरेंट्स यानी दोनों, मॉम और डैड दोनों की हत्या के लिए पैरिसाइड वर्ड यूज किया जाता है। पैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर, सिर्फ पिता की हत्या के लिए पैट्रिसाइड वर्ड यूज होता है। मैट्री यानी मदर, मैट्रिसाइड यानी मातृ हत्या, किलिंग ऑफ वंस मदर। फ्रैट्रिसाइड, वंस ब्रदर, फ्रैट्रिसाइड मतलब होता है भ्रात हत्या यानी अपने भाई की हत्या। सीरोरिसाइड, सीरोरिसाइड, सीरोरी मतलब बहन और सीरोरिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, अपनी बहन की हत्या। यूजोरिसाइड, यूजोरी यानी वाइफ, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या। फिलिसाइड, फिली मतलब चिल्ड्रन, बच्चे, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, अपने बच्चों की हत्या। इन्फेंट्रीसाइड, इन्फेंट माने होता है नवजात शिशु जिसका हाल ही में जन्म हुआ है, तो किलिंग ऑफ अ न्यूली बोर्न बेबी, किसी नवजात शिशु की हत्या इन्फेंट्रीसाइड कहलाता है। होमिसाइड, होमी ह्यूमन, ह्यूमन यानी इंसान, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मतलब कि इंसान की हत्या। होमिसाइड, वैसे ये सब है इंसान ही लेकिन पर्टिकुलर ये वर्ड अलग अलग दिए गए हैं, और ह्यूमन बीइंग्स मतलब होता है सभी इंसानों की हत्या। जेनोसाइड, जेनोसाइड किलिंग ऑफ पर्टिकुलर रेस, पर्टिकुलर रेस मतलब किसी खास समुदाय की हत्या। रेजिसाइड, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, राजा या रानी में से किसी की हत्या रेजिसाइड कहलाता है। तो हम देखते हैं सुसाइड आत्महत्या, पैरिसाइड माता पिता की हत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, सीरोरिसाइड बहन की हत्या, एक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या, फिलिसाइड बच्चे की हत्या, इन्फेंटिसाइड नवजात शिशु की हत्या, होमिसाइड इंसान की हत्या, जेनोसाइड किसी खास वर्ग की हत्या, और रेजिसाइड यानी राजा या रानी की हत्या। इस प्रकार से जिन वर्डों के अंत में CID होता है वो सभी हत्या से रिलेटेड होते हैं। देखिए अब नेक्स्ट वर्ड अपना आता है टाइम से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वर्ड है एनुअल। एनुअल मतलब होता है वार्षिक, हैपनिंग वंस इन अ ईयर, जो वर्ष में एक बार होता है उसे कहते हैं एनुअल। वाइनियल यानी द्विवार्षिक, वाई माने दो, हैपनिंग इन 2 years, जो 2 वर्ष में एक बार हो। ट्राई, ट्राई माने होता है 3, ट्राइनियल मतलब हैपनिंग इन 3 years, जो 3 वर्ष में हो एक बार। क्वाड्रेनियल, क्वाड माने होता है 4, और क्वाड्रेनियल यानी हैपनिंग इन 4 years, जो कि 4 वर्ष में एक बार हो। सेंचुरी, सेंचुरी यानी शताब्दी। 100, पीरियड ऑफ 100 years, 100 वर्षों का जो समय होता है उसे सेंचुरी कहते हैं। मिलेनियम, पीरियड ऑफ 1000 years, 1000 वर्षों का जो समय होता है उसे मिलेनियम कहते हैं। सेक्साजेनेरियन, जिसकी उम्र 60 वर्ष होती है उसे सेक्साजेनियन कहते हैं। सेप्टाजेनेरियन, सेप्टा मतलब होता है 70, जिसकी आयु 70 वर्ष होती है यानी 70s। ऑक्टाजेनेरियन, वन हु इज इन 80s, जिसकी आयु 80 वर्ष होती है। नोनाजेनेरियन, जिसकी आयु 90s यानी 90 वर्ष होती है। तो एनुअल यानी वार्षिक, हैपनिंग वंस इन अ ईयर। वाइनियल, हैपनिंग इन 2 years। ट्राइनियल, हैपनिंग इन 3 years। क्वाड्रेंस, हैपनिंग इन 4 years। सेंचुरी, पीरियड ऑफ 100 years। मिलेनियम, पीरियड ऑफ 1000 years। सेक्साजेनियन, 60 years। सेप्टाजेनियंस, वन हु इज 70s। ऑक्टाजेनियंस, वन हु इज 80s। नोनाजेनियन, वन हु इज
19। इस प्रकार से टाइम पीरियड से रिलेटेड वर्ड को हमें कंप्लीट करना है। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। यदि आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें और इनको पूरी तरह से लर्न करने के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपका अधिकांश चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।